रख हौसला खुद पर, क्यों करता है फरिश्तों का इंतजार। रख हौसला खुद पर, क्यों करता है फरिश्तों का इंतजार। परिंदों के पास कभी देखे हैं नक्शे, फिर भी वो ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते। तो इसी के साथ, इसी हौसले के साथ करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है कॉन्फिडेंस के बारे में। और कॉन्फिडेंस के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें होती हैं और उनमें कॉन्फिडेंस क्या रोल निभाता है। फिर हम जानेंगे कि कॉन्फिडेंस हम कैसे पा पाएंगे, कॉन्फिडेंस हम अपने आप को कैसे बना पाएंगे और कैसे कहला पाएंगे एक कॉन्फिडेंट पर्सन। तो इंसान अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी कुछ चीज़ों के पीछे भागने में लगा देता है। कुछ चीज़ें जैसे कि पैसा, प्यार और परिवार, ये चीज़ें ऐसी हैं इंसान की, हर एक इंसान की लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इंसान अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको, कि बिता देता है इनके पीछे, इनको पाने के चक्कर में। और जो कॉन्फिडेंट होता है वो इनको पा जाता है, जो नहीं होता वो फिर भी भागता रहता है। तो पैसा आप कैसे पा पाएंगे? पैसे के लिए आपको नॉलेज चाहिए। नॉलेज उस काम की, उस बिजनेस की, उस जॉब की जो आप करने जा रहे हैं। प्यार के लिए आपको डेयरिंग होना पड़ता है, आपको हिम्मत चाहिए। आपने जो शुरू किया है आप उसको जिंदगी भर निभा पाएंगे। और परिवार के लिए आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए, आपको अपने पे ट्रस्ट होना चाहिए कि आप उसको एकजुट रख पाएंगे, एक साथ रख पाएंगे हमेशा के लिए। और इन तीन चीज़ों से मिलके बनता है कॉन्फिडेंट, मतलब कि नॉलेज, डेयरिंग और ट्रस्ट। ये तीन चीज़ें जब मिल जाती हैं तो इंसान खुद ब खुद कॉन्फिडेंट हो जाता है। और इवन आप कहीं जाएंगे, आप मार्केट में जाएंगे, आप कहीं ऑफिस में जाएंगे, आप कहीं मीटिंग्स में जाएंगे, आप वैसे भी ज़िंदगी में 5 तरह के लोगों से ज़रूर मिलेंगे। एक शाय, दूसरा कंफ्यूज्ड, तीसरा लेजी, चौथा कॉन्फिडेंट, पांचवा ओवर कॉन्फिडेंट। और ये जो लेजी है, इसके पास इन तीन चीज़ों में से एक चीज़ नहीं होती। इसके पास नॉलेज है, इसके पास ट्रस्ट है, लेकिन ये कभी हिम्मत नहीं कर पाता, ये कभी डेयर नहीं कर पाता अपने आप को कि आगे बढ़ पाए, और ये जहाँ बैठा होता है वहीं बैठा रह जाता है। कंफ्यूज्ड, इसके पास नॉलेज होती है, ये डेयरिंग भी होता है, लेकिन इसको खुद पे भरोसा नहीं होता कि ये आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए ये भी पीछे रह जाता है। फिर बात आती है लेजी की। इसके पास इतना समय होता है, उसके बावजूद ये ना तो नॉलेज पे ध्यान दे पाता है, ना ये अपने आप को डेयरिंग बना पाता है, और ना ये खुद पे ट्रस्ट कर पाता है, क्योंकि ये इतना आलसी है, ये जहाँ लेटा है वहीं लेटा रह जाता है। उसके बाद आता है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट जो पर्सन होता है उसके पास तीनों चीज़ें सही लेवल पे होती हैं। नॉलेज उसके पास प्रॉपर होती है, डेयरिंग वो होता है, हिम्मत उसमें बहुत होती है, और बिलीव वो अपने आप पे करता है कि वो जो भी काम करने जा रहा है वो उसमें सक्सेस होगा। और फिर आते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। इनका तो क्या कहना, और मैं यही सलाह दूंगा कि आप अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा मत बनिएगा, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत बनिएगा, क्योंकि इसके पास नॉलेज हाफ होती है, करेज, हिम्मत इसके पास बहुत होती है, और खुद पे ट्रस्ट इसके हद से ज़्यादा होता है। ये वहाँ पे भी बोलते हैं जहाँ ज़रूरत नहीं होती है, ये वहाँ जाके अपना ज्ञान देने लगते हैं जिस ज्ञान की वहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये वहाँ सिर्फ 2 काम करते हैं, एक नॉइज़ क्रिएट करते हैं, दूसरा दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं। तो आप ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत बनिएगा, बी कॉन्फिडेंट। और जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं है कि आप को पेड़ पे लगा फ्रूट है, आप तोड़ लाए, आपने खाया, आप कॉन्फिडेंस रातों रात बन गए। नहीं, कॉन्फिडेंस बनने के लिए, कॉन्फिडेंट होने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको टाइम लगाना पड़ता है, आपको बार बार हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है, तब जाके आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट अपने आप को बना पाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, एक प्लेन को उड़ाने के लिए पायलट की रिक्वायरमेंट रहती है, और पायलट रातों रात नहीं आते। पायलट बनने के लिए एक इंसान को हज़ारों घंटों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फ्लाइट्स एग्जामिन करनी पड़ती हैं, तब जाके वो कहीं ना कहीं एक रियल फ्लाइट उड़ा पाता है। और उसी के साथ एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ, मुझे याद आ गया। आपने नाम तो सुना होगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ये एक गरीब परिवार में पैदा हुए, फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनको बचपन से ही एक्टिंग का बड़ा शौक था।
बट उस टाइम इनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी और वैसे भी इनके पास गुड लुक्स तो नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने कभी हार नहीं मानी, इन्होंने हमेशा कॉन्फिडेंट रहना सीखा। तो उसी के दौरान इन्होंने यूपी में पहले काम किया कुछ साल, फिर ये दिल्ली आ गए। दिल्ली में इनको अपॉर्चुनिटी मिली एक्टिंग सीखने की, इन्होंने एक्टिंग सीखी और 4 से 5 साल दिल्ली में ही इन्होंने वॉचमैन की नौकरी की और उसके बाद ये मुंबई चले गए। मुंबई में शुरू में इनको कुछ छोटे मोटे रोल मिले, लेकिन इनका जो कॉन्फिडेंस है वो कभी कम नहीं हुआ और ये छोटे मोटे रोल निभाते रहे। फिर इनको एक मूवी पिंपली लाइव में एक रिपोर्टर का काम मिला और उस काम के बाद इनकी जो सक्सेस की सीढ़ी थी वो चढ़ने लगी, एक के बाद एक इनको बड़े रोल मिलने लगे और आज आप देख सकते हैं ये कितने बड़े स्टार बन चुके हैं बॉलीवुड में। तो इसी के साथ जो कॉन्फिडेंस है वो आपकी इस तरीके से हेल्प करता है कि आपको कहाँ से कहाँ लेके चला जाता है, अगर आप कॉन्फिडेंस को प्रॉपरली अचीव कर पाते हैं। एज वेल एज सेल्फ टॉक से भी आप कॉन्फिडेंस जो है वो अपना बढ़ा सकते हैं। कि मान लीजिए आप किसी सिचुएशन में फंस गए जहाँ पे आपको फील हो रहा है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा नीचे आ गया है, तो आपको करना क्या है, आपको वहाँ पे खुद से बात करनी है, आपको खुद को कहना है कि आई कैन डू इट। आपको करना क्या है, आप अपनी आंखें बंद कीजिए, मन मन में अपने आप से 5 बार कहिए कि आई कैन डू इट। उसके बाद एक गहरी सांस लीजिए, अपनी आंखें खोलिए और उसके साथ आप एक पॉजिटिविटी फील करेंगे और आपको लगेगा, आप फील करेंगे ये कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है। और उसी के साथ जो कॉन्फिडेंस है ये एक स्किल है जो कि ग्रेट एफर्ट और प्रैक्टिस से आती है। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स एंड कीप प्रैक्टिसिंग।